morning to all of you. Good morning, sir. आज के क्लास में हम लोग किन ग्रुप्स देखेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे छोटा किन ग्रुप जो होता है वो परिवार होता है। एक परिवार जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन हो, वो एक परिवार कंस्टिट्यूट करता है। ये परिवार न्यूक्लियर भी हो सकता है, जॉइंट भी हो सकता है। न्यूक्लियर जहां पर दो जनरेशन एक साथ रह रहे हो, हस्बैंड, वाइफ और डिपेंडेंट। और जॉइंट जो है ये दो प्रकार से हो सकता है, लैटरली एक्सटेंडेड फैमिली और वर्टिकली एक्सटेंडेड फैमिली। लैटरली एक्सटेंडेड फैमिली में दो जनरेशन होंगे या दो जनरेशन प्लस एक जनरेशन होगा, लेकिन एक्सटेंशन जो होगा वो इस प्रकार से होगा। वर्टिकली एक्सटेंडेड फैमिली दो जनरेशन से ज्यादा, 3, 4, 5 पीढ़ी जो है एक साथ रह रही होगी, और एक्सटेंशन जो होता है वो इस प्रकार से होता है। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी देखा हुआ है। दूसरा किन ग्रुप होता है लीनिएज। लीनिएज या वंशक्रम। ना लीनिएज या वंशक्रम क्या होता है कि हम वंश की गणना करते हैं, मतलब किस व्यक्ति के वंशज है ये परिवार के लोग। वंशक्रम में होता क्या है या लीनिएज में कि कोई एंसेस्टर होगा, रियल एंसेस्टर होगा। नाउ रियल एंसेस्टर से तात्पर्य क्या है? रियल एंसेस्टर से तात्पर्य है कि कोई हिस्ट्री में कोई व्यक्ति होगा कि ये फलाना वंश के सभी वंशज हैं। मान लीजिए किसी एक जोरावर सिंह कोई एक व्यक्ति था, काफी प्रसिद्ध होगा, और उसके वंशज हैं सभी। उसी प्रकार से राजकुमार कोई होंगे, राजकुमार करके, और उनके वंश, उनके लाइन से जो डिसेंडेंट्स आए हैं, या रुक्मणी देवी, तो उनके लाइन से ये सभी आए हैं। तो एक रियल एंसेस्टर होंगे। लीनिएज और क्लैन में फर्क ये होता है, तीसरा जो किन ग्रुप होगा वो क्लैन कहलाएगा। क्लैन में मिथिकल एंसेस्टर होंगे, अर्थात जो पूर्वज होंगे उनको हिस्ट्री में आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं। मिथ्या, मिथिकल, मिथिकल एंसेस्टर। ठीक है। अब मान लीजिए सूर्यवंशी वंश के हैं, तो सूर्य से उनका लीनिएज जोड़ा जाता है कि ये सभी जो है सूर्य देवता के संतान। तो वो तो मिथिकल है, सूर्य का कोई बेटा या बेटी नहीं हो सकता है। सन इज अ स्टार। चंद्रवंशी, चंद्रवंशी जो है वो भी मिथिकल है, चंद्र देवता के वंशज हैं, लेकिन यहाँ पर रियल एंसेस्टर होंगे। लीनिएज या वंशक्रम में और क्लैन में, क्लैन को हम हिंदी में गोत्र कहते हैं। तो फर्क ये होता है कि यहाँ पर वास्तविक व्यक्ति कोई होंगे, उनके ये
सभी वंशज हैं, और गोत्र या क्लैन में मिथिकल एंसेस्टर होंगे। तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जो एक सिस्टम है कि हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में गोत्र का सिस्टम चलता है। तो गोत्र में है क्या है कि 7 या 8 ऋषि जो हुआ करते थे, माना गया है कि ये आदि मानव हैं। कई नाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कश्यप, भारद्वाज, गौतम, ये सभी गोत्र हैं। माना गया कि ये ऋषि हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये सब ऋषि हैं, और इन्हीं के लाइन से ये सभी आए हैं। तो ये आप एक्चुअल में स्थापित नहीं कर सकते हैं कि कोई वशिष्ठ के वंशज है या नहीं है। तो वशिष्ठ गोत्र है तो वो मानते हैं कि वो वशिष्ठ ऋषि जो है उनके लाइन से आए। अब वशिष्ठ ऋषि एक पौराणिक ऋषि हैं, और उनके लाइन से एक्चुअल में है या नहीं है ये स्थापित कर पाना असंभव है। उनका नाम मिलता है वेदों में, लेकिन एक्चुअल लाइन ऑफ डिसेंट जो है यहाँ पर स्थापित कर पाना असंभव है। यहाँ पर आप स्थापित कर सकते हैं। फिर दूसरा हो गया, जैसे क्षत्रियों में पाया जाता था कि वो किसी देवी देवता से अपना वंश को जोड़ते थे। ठीक है, ये इस कारण से था कि वो अपनी सत्ता को वैधता प्रदान करते, जैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, नागवंशी, ये सब उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे आपको ये मिलेंगे, एग्जाम्पल्स मिलेंगे। जैसे राजस्थान के जो राजपूत थे, सोलंकी, चालुक्य, परमार, सिसोदिया, ये सब का मानना था कि माउंट आबू पर्वत जो है उसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, और उस ज्वालामुखी विस्फोट से ये सभी वीर पैदा हुए। तो ये एक मिथिकल है, मिथ्या है, किसी मिथ्या से जोड़ दिया जाता है कि ये इनसे पैदा हुए, रियलिटी में नहीं मिलेगी। और ये मिथिकल, ये वाला केस में इसलिए होता था, राजपूतों के केस में या क्षत्रियों के केस में, क्योंकि वो अपनी सत्ता को वैधता प्रदान करते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय में एक प्रकार की सांठ-गांठ होती थी। ब्राह्मण क्या करते थे कि वो उनका वंशक्रम किसी पौराणिक व्यक्ति से जोड़ देते, ऐसे व्यक्ति या देवता से जिससे वंशक्रम स्थापित करना असंभव हो। सूर्य देवता के वंशज कह दिए उन्हें, या चंद्र देवता के वंशज कह दिए। तो इससे है क्या कि जनता जो है वो स्वीकार कर लेती कि हाँ, ये किसी देवता के वंशज हैं, ये राजा नहीं है, बल्कि देवता के भेजे हुए एक प्रकार से हमारे लिए हित करने वाले दूत हैं, और इनकी आज्ञा का पालन करना हमारा धार्मिक कृत्य है। तो जो भी ये कह रहे हैं, जो भी इनका कानून है, जो भी इनका शासन है, जो भी ये कर लगा रहे हैं हम पर, उसका हमें स्वेच्छा से पालन करना चाहिए। अन्यथा देवता जो है वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ये देवता के वंशज हैं। तो ये एक प्रकार का डिवाइन ओरिजिन थ्योरी था, जिससे दो लोग फायदा उठाते थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय। क्षत्रिय को क्या फायदा मिलता था कि उनका वंश जो है जोड़ दिया जाता था किसी देवता से, और ये वंश जोड़ने का काम कौन करते थे? ब्राह्मण करते थे। बदले में ब्राह्मण को क्या मिलता था? दान दक्षिणा मिलता था राजा की तरफ से। इस व्यक्ति जिसकी वंश को जो है जोड़ दिया गया देवताओं से, दान दक्षिणा हुआ, जमीन दान में इनको मिलता था। तो ये एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था थी जिससे कि ये दोनों वर्ण जो है लाभ उठाते थे। तीसरा प्रकार का क्लैन का आपको सिस्टम मिलेगा, जैसा
ट्राइबल्स में पाया जाता है। टोटम, हर ट्राइबल अपना वंश जो है वो किसी न किसी टोटम से जोड़ता है। ये टोटम जो है क्या हो सकता है, टोटम के बारे में इस्माइल दुर्खिम ने एक विस्तार में अध्ययन किया था और अपनी पुस्तक टोटेमिज्म द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, टोटमवाद धर्म का सबसे प्राचीन स्वरूप, उसमें उन्होंने बताया टोटम जो है कोई एनिमेट या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है from which a particular tribe claims its descent. This totem is considered as the tribe's original ancestor and is revered to like God. ये कोई भी सजीव या निर्जीव वस्तु है टोटम, उस वस्तु में यह मान्यता निहित है कि वो पर्टिकुलर ट्राइब या जनजाति उसी वस्तु से उसकी उत्पत्ति है। जैसे साल का पेड़ है, कोई चिड़िया है, ठीक है, कोई अन्य कोई वस्तु आप लेके चलिए, जैसे मछली है, कछुआ है, कोई भी जानवर, पक्षी, पेड़, पौधा, ये ट्राइब्स जो है मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति इन्हीं से है। जैसे कच्छप जाति जो है, ट्राइब जो है, वो मानते हैं कि कछुआ से उनकी उत्पत्ति है। मिंज जाति जो है, ये ट्राइब है, उनका मानना है कि उनकी उत्पत्ति मछली से है। तो ये उनका टोटम हो जाता है, मछली है या कछुआ है या चिड़िया है। चिड़िया भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो एक पर्टिकुलर चिड़िया को कोई ट्राइब अपना टोटम मानता है, तो उस ट्राइब का मानना है कि उनकी उत्पत्ति इसी से हुई है और इसको वो अपना कुल देवता के तौर पर मानते हैं, अपना पौराणिक वंशज के तौर पर मानते हैं और उनकी ये पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। उस पर्टिकुलर टोटम को ये कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मान लीजिए साल का पेड़ को अगर वो मानते हैं कि उनका टोटम है, तो साल का पेड़ को वो कभी नहीं काटेंगे, उसकी पूजा वो देवताओं के जैसा करेंगे। तो ये हुआ क्लैन। क्लैन और लीनिएज में फर्क क्या है? क्लैन जो है इसका कोई रियल एंसेस्टर नहीं होगा, मिथिकल एंसेस्टर। और लीनिएज जो है वहां पर आप वंशक्रम स्थापित कर सकते हैं, कोई ना कोई वास्तविक एंसेस्टर होगा। अब लीनिएज भी ये दो प्रकार से हो सकता है, पैट्रिलिनिएज, मैट्रिलिनिएज। अगर वंशक्रम की गणना हम पिता की तरफ से करते हैं तो वो पैट्रिलिनिएज हो गया, और अगर मां की तरफ से हम कर रहे हैं तो वो मैट्रिलिनिएज हो गया। तो लीनिएज दो प्रकार का होगा, पैट्रिलिनिएज या मैट्रिलिनिएज। और ये एक जो ये लाइन आ रहा है
ये एक्सोगैमस होता है, अर्थात इस लीनिएज के जितने भी लोग हैं वो आपस में विवाह नहीं करेंगे। तो ये एक्सोगैमस, एक्सोगैमस मतलब एक्सो बाहर, गैमस गैमी मींस मैरिज। तो ये एक्सोगैमस ग्रुप होता है और ये आपस में विवाह नहीं करेंगे क्योंकि इनका मानना है कि अगर एक लाइन से हम आए हैं, अगर ठाकुर गणेश सिंह के हम वंशज हैं तो गणेश सिंह के जो भी वंशज हैं वो 4th लाइन, 5th लाइन या 6th लाइन के भी हो, वो सभी आपस में एक दूसरे से सहोदरज संबंध से बंधे हुए हैं, भाई बहन का रिलेशन है, इस कारण से वो आपस में विवाह नहीं कर सकते। तो एक्सोगैमस होता है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि मैट्रिलिनिएज है तो रुक्मणी देवी है, रुक्मणी देवी के ये वंशज हैं, तो ये फिर आपस में विवाह नहीं करेंगे। तो ये स्ट्रिक्टली एक्सोगैमस ग्रुप होता है। और इसमें अगर सपोजली 2 से ज्यादा पीढ़ी एक साथ रह रही है तो वो एक जॉइंट फैमिली हो जाएगा। उस लाइन के अगर मान लीजिए कि 4, 5, 6ठा पीढ़ी तक वो लोग साथ में रह रहे हैं तो वो बड़ा जॉइंट फैमिली हो जाएगा। लेकिन 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी भी एक साथ अगर रह रहे हैं उस लाइन के तो भी वो जॉइंट फैमिली होगा। न्यूक्लियर फैमिली होगा जब वो 2 पीढ़ी की जगह एक छत के नीचे रह रहे हैं, तो वो तो एक फैमिली हो गया। क्लैन जो है उसमें भी आपका 2 टाइप हो सकता है। ठीक है, पैट्रिक क्लैन और मैट्रिक क्लैन। अगर जो पौराणिक व्यक्ति है, जो देवता है वो पुरुष है तो पैट्रिक क्लैन हो जाएगा, और अगर वो स्त्री है तब ऐसे परिस्थिति में ये मैट्रिक क्लैन हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर तो हमें पैट्रिक क्लैन ही मिलता है। मैट्रिक क्लैन के भी कुछ एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे खासी जनजाति मेघालय में जो पाए जाते हैं, या गारो जनजाति, ये मैट्रिक क्लैन है। ये अपने वंश की गणना जिस लाइन से करते हैं वो महिला है, गारो और खासी जनजाति। ये क्लैन भी एक्सोगैमस होता है, लीनिएज भी एक्सोगैमस होता है, क्लैन भी एक्सोगैमस होता है, अर्थात ये आपस में विवाह नहीं करेंगे। एक गोत्र के अगर हैं, एक गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं करेंगे, आपस में उनमें एक प्रकार से भाई बहन का संबंध माना जाता है, इस कारण से वो आपस में विवाह नहीं करते। तो ये हो गया 3 प्रकार का आपका किन ग्रुप। चौथा, ये 3 प्रकार का 3 ग्रुप हम लोगों ने देखा, फैमिली, लीनिएज, क्लैन। चौथा टाइप का होता है फ्रेटरी। फ्रेटरी क्या होता है? ये भी एक प्रकार का यूनिलैटरल डिसेंट ग्रुप होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक क्लैन आ जाएंगे, और ये क्लैन या गोत्र जो है जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। फ्रेटरी में 2 या 2 से अधिक क्लैंस आ जाते हैं, और ये भी एक्सोगैमस ग्रुप होता है। क्लैन के जैसा ही, गोत्र के जैसा ये भी एक्सोगैमस होगा, आपस में ये विवाह नहीं करेंगे। इनका मानना है ये 2-3 वंश जो एक साथ मिल करके, मतलब एक फ्रेटरी है,
तो इसमें मान लीजिए कि 3 गोत्र हैं, 1 2 3, ये आपस में नहीं विवाह करेंगे, ये अपनी अलग पहचान बना करके चलेंगे कि ये एक फ्रेटरी है और एक फ्रेटरी के अंदर में ये एक गोत्र है, तो ये अपनी अलग पहचान बना के चलेंगे, ये दूसरा गोत्र जो ये अपनी अलग पहचान बना के चलेगा, ये तीसरा गोत्र जो ये भी अपना अलग पहचान बना करके चलेगा, लेकिन ये तीनों मिल करके एक फ्रेटरी, और इनमें भी बंधुत्व का बंधन पाया जाता है कि आपस में ये विवाह नहीं करेंगे। पांचवा होता है मोइटी। मोइटी एक बड़ा सामाजिक समूह है, लार्ज सोशल ग्रुप है। ये तब बनता है जब एक समाज, बड़ा समाज जो है, 2 पार्ट में बढ़ जाता है और दोनों पार्ट जो है ये एक मोइटी कहलाता है। ये इस पार्ट के जो मेंबर्स हैं, ये मानना है इनका, ये एक वंश के वंशज हैं, और ये दूसरा पार्ट जो है इसका भी मानना है कि एक वंश के वंशज। मोइटी एक बड़ा ग्रुप है, इसको इस प्रकार से समझिए, मोइटी एक बड़ा ग्रुप है, मोइटी के अंदर कई सारे फ्रेटरी आ जाएंगे, फ्रेटरी 2, फ्रेटरी 3, फ्रेटरी 4। ईच फ्रेटरी में कई वंश आ जाएंगे, क्लैन 1, क्लैन 2, क्लैन 3। प्रत्येक वंश में कई लीनिएज आ जाएंगे, लीनिएज 1, लीनिएज 2, लीनिएज 3, और प्रत्येक लीनिएज में कई फैमिली आ जाएंगी। फैमिली 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से ये बढ़ता हुआ, एक मोइटी में बहुत सारे फ्रेटरी आ जाएंगे, एक फ्रेटरी में बहुत सारे क्लैन आ जाएंगे, एक क्लैन में बहुत सारे लीनिएज आ जाएंगे, एक लीनिएज में बहुत सारे फैमिली आ जाएंगे। तो ये इन ग्रुप सिस्टम होता है। ये मोइटी वगैरह जो है वो सामान्य तौर पर आपका ट्राइब्स वगैरह में पाया जाएगा, जैसे मणिपुर का ट्राइब है आइमोल कुकू ट्राइब, उसका कई मोइटी है, मोइटी के बाद फ्रेटरी आएगा, फ्रेटरी के बाद जो है बहुत सारे उसमें क्लैंस आ जाएंगे, क्लैंस के बाद लीनिएज आ जाएगा। 2 मोइटी, ये मोइटी 1 है, इसी तरह से मोइटी 2 होगा। एक मोइटी के सदस्य आपस में विवाह नहीं करते, 2 मोइटी के सदस्य आपस में एक दूसरे के लिए वर या वधु प्रदान करते हैं। एक मोइटी के मेंबर्स जो है आपस में नहीं विवाह करते, लेकिन कुछ ट्राइब्स जो हैं उनमें मोइटी के अंदर भी विवाह होता है, जैसे टोडा ट्राइब है। सामान्य तौर पर मोइटी जो है एक्सोगैमस होता है, लेकिन टोडा ट्राइब जो है इंडोगैमस है।
तो ये एक अपवाद के तौर पर इस तरह के ट्राइब्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये टूडा ट्राइब भी कई क्लैंस में बटा हुआ है, और ये क्लैंस जो है एक्सोगैमस होते हैं, ये आपस में विवाह नहीं करेंगे। टूडा ट्राइब जो है वो उदाहरण के तौर पर देखिए, ये टूडा ट्राइब है, इसमें बहुत सारे क्लैंस हैं, क्लैन 1, क्लैन 2, क्लैन 3। तो जब शादी होगी तो क्लैन 1 का लड़का का क्लैन 2 की लड़की के साथ होगा, क्लैन 1 का लड़का का क्लैन 1 की लड़की के साथ नहीं होगा। इस तरह से हम क्या देखते हैं, क्लैन को हम हिंदी में गोत्र कहेंगे, लेकिन गोत्र शब्द स्पेसिफिकली जो है वो ऐसे इस्तेमाल होता है हिंदू समाज के लिए, लेकिन गोत्र शब्द का इस्तेमाल हम वैसे ट्राइब में भी करते हैं क्लैन के लिए। तो ये आपका टोटल ग्रुप टाइप्स हैं, ठीक है। फैमिली आया, फैमिली के बाद लिनिएज, क्लैन, फ्रेटरी, मोइटी। तो ये पूरा एक मोइटी के अंदर कई फ्रेटरी होंगे, एक फ्रेटरी के अंदर कई क्लैन होंगे, एक क्लैन के अंदर कई लिनिएज होंगे, एक लिनिएज के अंदर कई फैमिली। ये आपका किन ग्रुप सिस्टम। यहाँ पर ये पेपर आप लोगों का ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को असाइनमेंट देंगे और उन असाइनमेंट्स को 10 दिनों के अंदर प्रयास करके आप लोग जमा कर दीजिएगा। आज के क्लास से कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, कुछ पूछना है आप लोगों को तो वो पूछ लीजिए।